नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ हम करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देश भर में एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर बढ़ी है, तो वहीं डीजल की कीमत ₹2.71 बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल अब ₹100 के पार हो चुका है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस समय ₹102.12 प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल ₹95.20 प्रति लीटर के रूप में मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। और देखिए 10 दिन में ये चौथी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा हुआ है। 25 मई 2026 ₹2.61 महंगा हुआ। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो ₹2.71 महंगा हुआ है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बढ़ोतरी है। 15 मई को करीब ₹3, 19 मई को लगभग 90 पैसे, 23 मई को फिर करीब 90 पैसे और अब 25 मई को फिर एक बार कीमतें बढ़ाई गई। कुल मिलाकर पेट्रोल ₹7.35 और डीजल ₹7.53 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए, एक तरफ जो ईंधन कंपनियां हैं उन्हें राहत इस बढ़ती कीमतों से मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी की कमर टूट रही है। किन किन चीजों पर असर पड़ेगा? देखिए, सोमवार की सुबह लोगों के लिए हैरान करने वाली रही और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों ने परेशान किया है। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बढ़ने से हर चीज़ पर असर पड़ेगा, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या किसी भी तरह की कोई सुविधा हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया जाता है। उस ट्रांसपोर्टेशन की जो कास्ट है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है वो बढ़ जाएंगी और यही महंगाई का मुख्य कारण होगी। लोग जिस तरह से इंटरनेशनल खबरें आ रही थी उससे लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता होता दिखाई पड़ रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के जो रास्ते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ दिनों में खुलेंगे, लेकिन उसी बीच जो है ये फैसला पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी उसने लोगों को चौंका दिया। एक महीने में 4 बार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को अब चिंता में डाल दिया है। और एक बात बहुत साफ है कि अगर सरकार ने इस पर कोई कंट्रोल जल्दी नहीं किया, इस पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में स्थिति भयावह होगी। गर्मियों का समय है, अभी किसानों को उतनी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की ज़रूरत नहीं है। डीजल की, खास करके पेट्रोल तो नहीं, डीजल ज़रूर तमाम किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे आ रहा है अब किसानों को भी डीजल की ज़रूरत होगी और इसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ेंगी, मांग और बढ़ेगी। अभी मांग में कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो डीजल पर निर्भर हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइटें हैं जो डीजल पर निर्भर हैं, और अगर ये बढ़ेंगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो अनुमानित लागत है जब वो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है या तो लोग कोशिश करेंगे कॉस्ट कटिंग की या लोग अपने काम को टालने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं वो चिंताजनक हैं, लोगों को परेशान करने वाले हैं। लोग इससे कैसे निपटेंगे, ये अपनी अपनी रणनीति बनाने में लोग जुटे हुए हैं। फिलहाल जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसने सभी को हैरान कर रखा है, सभी को परेशान कर रखा है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो पेट्रोल अब यहाँ पर ₹100 जो है वो पार हो चुका है। जो पेट्रोल है वो 101.89 है और डीजल की जो कीमतें हैं वो भी ₹95 से बढ़ कर ₹95.36 हो गई। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों को हैरान कर रही हैं। भाई साहब, एक महीने में 4 बार बढ़ गया पेट्रोल। मसाला खाए हैं बात तो ये जो लोग हैं इनका ये मानना है कि जो कीमतें बढ़ी हैं उससे लोग हैरान हैं। एक महीने में 4 बार पेट्रोल बढ़ा, एक महीने में 4 बार। क्या करे यार, सरकार है बढ़ाती जा रही, क्या करे। पेट्रोल बढ़ाए क्या करे, एक महीने में 10 बार बढ़ाए, क्या कर लेंगे। ज़्यादा बोलो तो सरकार मार खाओ, बंद करो साले को। लोग गुस्से में हैं, जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग गुस्से में आते हैं और लोगों को नाराज़गी दिखती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है।
ये चिंता का विषय तो है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, पर अब ट्रैवल तो करना ही है तो बढ़वाना तो पड़ेगा ही। मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि सभी चीज़ें बढ़ेंगी, सारी कीमतों। जी, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अब डेली लाइफ में आगे तो जान करना ही है। लाइफ में इसका असर देखने को मिलने लगा है। लोग अब ये सोच रहे हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। अभी तक लोगों को लग रहा था कि कुछ उम्मीद है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो नियंत्रित रहेंगी, लेकिन अब जब एक महीने में 4 बार बढ़ गया तो लोगों को ये लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि सरकार लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसे बढ़ने की वजह से उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में ये इतना आसान नहीं है। लोगों को ऑफिस जाना है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, तो उससे परेशानी ज़रूर होगी। और जो महंगाई है, जैसा मैं बता रहा हूँ लगातार, कि वो अब बढ़ने वाली है। अब इन जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें हैं उसका असर पूरी तरह से महंगाई में आने वाले 1-2 दिनों में दिखाई पड़ेगा। जी निखिल, अभी देखिए कुछ समय पहले जब एलपीजी महंगा हुआ था या फिर एलपीजी की किल्लत की खबरें सामने आई थी तो जाहिर तौर पर 10 रुपए की चाय 15 रुपए की हो गई थी। अब ऐसे में पेट्रोल और डीजल जब बढ़ने लगा है तो जो बसेस की हम कह सकते हैं किराया है या फिर ऑटो का जो किराया है, क्या उसमें भी अभी इजाफा देखने को मिला है या फिर जल्दी इजाफा हो जाएगा? देखिए, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो ज़्यादातर अब लखनऊ में ऑटो और जो रिक्शे हैं वो इलेक्ट्रिक संचालित हैं, तो बहुत असर तो उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर ज़रूर हो सकता है क्योंकि हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। ऑटो और जो रिक्शा वाले हैं उनको महंगे सामान घरों में मिलेंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे उसका फेयर बढ़ाने की। जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश परिवहन की बात करी, बसों की बात की, तो एक बड़ा बसों का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार में है और बड़ी संख्या में यात्री इससे सफ़र करते हैं और बड़ी मात्रा में डीजल की खपत इनमें होती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो इसी रफ्तार से अगर डीजल और पेट्रोल बढ़ता रहा तो इनमें भी बढ़ना आता है। हालांकि अभी राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को किस तरह से राहत देती है, अपने राज्य के लोगों को किस तरह से राहत देती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन अगर इसी तरह से बढ़ता रहा 1 महीने में 4 दिन तो ये तय है कि बसों का किराया भी बढ़ेगा और हर चीज़ बढ़ेगी। किराया एक ऐसा शब्द है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो हर हाल में बढ़ना है। जी एक तरफ देखिए बीते कुछ सालों की बात करूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब भी लगातार 10 से 15 दिनों तक जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ते गए थे और एकाएक अचानक जो जनता को है वो उसके बाद बड़ी राहत दी गई थी। क्या इस बार भी इसी प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा है या फिर पेट्रोल और डीजल के दामों की ये बढ़ोतरी लगातार यूं ही जारी रहेगी? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो ऐसी चीज़ें हैं इनकी बढ़ोतरी बाजार भाव पर निर्भर होती है। तो अभी तो उम्मीद नहीं है कि 10 से 15 दिन बाजार में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस तरह का क्राइसिस है तो 15 दिन बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। एक समस्या ये भी है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर अगर आप देखें तो ये जो पेट्रोल और डीजल कंपनियां हैं इनको एक बड़ा घाटा हुआ है। इन्होंने घाटे में पेट्रोल और डीजल जो है लोगों को उपलब्ध कराया है। तो जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें होंगी तो सबसे पहले कंपनियां वो अपना घाटा पूरा करेंगी और उसके बाद जब सरप्लस होगा तब जाकर ये राहत लोगों को मिलेगी। मेरा ऐसा आकलन है और बाजार में लोग इस तरह की कवायद लगा रहे हैं। अब इसमें सरकार के हस्तक्षेप के बाद क्या निर्णय होगा इसमें तो अभी वक्त है। अभी तो फिलहाल कीमतें बढ़ रही हैं, घटने के बारे में अभी सोचना ही संभव नहीं है। तो ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग पंप पर पहुँच रहे हैं और लोगों के मन में गुस्सा है। अपने बढ़ते खर्च को देखकर, महंगाई को देखकर लोग खुली आंखों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद उन्हें सरकार की तरफ से कोई राहत मिले। लेकिन जो आज की तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि अब सरकार भी किसी भी राहत देने की स्थिति में नहीं है। सरकार के पास जो कदम था उसने उठा लिया, उसने अपना जो टैक्स था वो पहले ही कम कर लिया है। तो अब कोई बहुत बड़ी राहत दिखती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। जी बिल्कुल निखिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हमारे संवाददाता ने दिखाई, लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन जाहिर तौर पर बढ़ती कीमतें कहीं ना कहीं उनके माथे के पसीने जरूर बढ़ा रही हैं, उनके माथे के लकीरें जरूर बढ़ा रही हैं।
ये क्या करना, बढ़ना ही है। आज दाम फल फिर बढ़ गए हैं 2 रुपये से लीटर। वो तो बढ़ना ही है, क्या करना फिर। क्या कहेंगे? जो ये कम हो जाए सही है, अच्छी बात है। दिक्कतें हो रही है। दिक्कत तो होनी है। देखिए दिक्कतें तो कुछ नहीं हैं, लेकिन आम जनता पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि ना सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा और ना ही आम जनता के लिए कुछ बढ़ेगा। इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पे आम जनता पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था। आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबको आगाह कर रखा है कि देश संकट से जूझ रहा है, जितना ज़्यादा हो सके ईंधन की खपत कम करें, लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें या इससे सटे इलाकों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज के दिन जो बढ़ोतरी हुई है, जाहिर तौर पर लोगों की सुबह जब आंख खुली होगी तो जो टेंशन है वो जरूर देखने को मिली होगी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार की अपील का पालन लोग करेंगे और इन गाड़ियों के बजाय जो सार्वजनिक वाहन है उसका इस्तेमाल करेंगे? तरह से देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के साथ हुई है, जो कि एक बड़ा झटका दिल्ली एनसीआर की जनता को लगा है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो 10 से 11 दिन के अंदर चौथी बार ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा हाइक हुई है, यानी 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है और 2 रुपये 71 पैसे डीजल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहां जो लोग पेट्रोल लगातार भरवाने के लिए आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि सुबह का समय रहता है, बहुत से कम लोगों को पता रहता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। सर, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, कुछ कहेंगे? अभी हालांकि ये कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपनी पेमेंट कर रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जो पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। इनके साथ महिला भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, चौथी बार बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी, बहुत परेशान हो रहे हैं। रैपिडो चलाता हूँ, तेल इतना महंगा हो रहा है, कहाँ बचाऊंगा? घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? खर्चा मुश्किल हो गया चलाना, बहुत मुश्किल हो गया। इतने परेशान हो रहे हैं कि घर में राशन भी नहीं भरवा पा रहे। अगर पेट्रोल गैस इतनी महंगी कर देंगे लोग वक्त, मोदी जी सब गरीबों को क्यों मार रहे हो? और मार रहे हो गरीब करके। वो तो अपील कर रहे हैं कि कम यूज करें सब चीजों का। मोदी जी यूज करेंगे, अरे तुम कम यूज करवा रहे हो, तुम तो और महंगाई बढ़ाया जा रहे हो। कितना कहाँ तक करेगा इंसान? महंगाई बढ़ेगा, थाली पर असर पड़ रहा है आम जनता की, और आम जनता में रोष भी इस बात को लेकर दिख रहा है। और भी जो लोग हैं, जो युवा यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है कि चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। भैया, दोबारा से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? अब भैया क्या बताएं, देखो मीटर 102 रुपये लीटर हो रहा है पेट्रोल। अब कितना पेट्रोल डलवाएं पूरा? अब ये मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा पहुँचेगा, ये ज़्यादा पहुँचेगा। और अब बताओ, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? दिक्कतें हो रही हैं, थाली महंगी हो गई है। कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने, 15,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, पेट्रोल 102 पहुँच रहा है, तो कहाँ से करेंगे बताइए? क्या बचेगा? भैया, आपका क्या मानना है, जो ये हो रहा है मिडिल ईस्ट में, तनाव की वजह से देख रहे हैं इसको, या फिर ये महंगाई बढ़ी रही है और सरकार कंट्रोल कर पाएगी? दोनों ही फैक्टर है, ठीक है। गवर्नमेंट भी चाहती तो थोड़ा इस पे कंट्रोल कर सकती थी, सब्सिडीज़ वगैरह जो भी वो एक्स्ट्रा टैक्सेशन जो ले रही है। लेकिन ठीक है, अभी जो बढ़ रहा है रेट, उससे तो काफ़ी दिक्कत हो रही है सभी को। जितने मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है इनसे। मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे लोअर मिडिल हो, उनको दिक्कत हो रही है। और मैं रेट दिखा दूं आपको, दिल्ली के ये रेट आप देख सकते हैं, 102.12 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, और अगर हम डीजल की बात करें तो 95.20 पैसे डीजल का रेट आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और लोग परेशान हैं क्योंकि रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। एक और भाई यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल पर लगातार चौथी बार प्राइस बढ़ गए, कुछ कहेंगे? जो प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार, क्या बोल और क्या कर सकते हैं, बताओ? क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं? अच्छा, घर पर असर पड़ता है इस महंगाई का जो लगातार बढ़ रही है? हमारे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो गाड़ी वाड़ी यूज़ करता हूँ, बाकी कोई भी नहीं करता। असर पड़ता है, लेकिन सर जो ये डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या सकते हैं आप, ये बताओ? कुछ कर सकते हो? आम जनता कुछ नहीं कर सकती। वो बहन तो सॉरी, गाली निकल गई, सॉरी। आम जनता पिस रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कम हो सकता है बोलकर?
हम चाहे कितनी भी अपील उठा ले, कम हो सकता है? सीधी सही बात कह रहे हैं कि अपील ही कर सकते हैं खाली। इतना क्राउड होने के बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब क्या फ़र्क पड़ेगा? इनका ये कहना है कि लगातार अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, करना होगा तो सरकार को करना होगा। और सरकार भी फिलहाल क्या कर सकती है कि थी वो घाटे के अंदर थी। मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको लेकर जो क्रूड ऑयल है उसका रेट लगातार बढ़ रहा था और उसी वजह से तेल कंपनियों को भी प्राइस लगातार बढ़ाने पड़े। लेकिन ये प्राइस आप देखेंगे धीरे धीरे करके बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जोर का झटका तेजी के साथ न लगे, आराम आराम से ये प्राइस बढ़े हैं। लेकिन इस बार जो प्राइस बढ़ाए गए हैं यानी आज जो दरें बढ़ी हैं उसमें लगातार ₹2.61 हिमांशु जरा लोगों से पूछे कि क्या वो सरकार की अपील का पालन करेंगे, क्योंकि अगर सरकार की अपील का पालन किया जाएगा तो राहत वहां से भी हमें दूसरे हाथ से भी मिल सकती है। सवाल तो ये है कि परेशानियों की फहरिस्त तो लोगों के पास है, लेकिन अपील मानने को लेकर कितने कर्तव्यनिष्ठ लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, जो लोग अगर लोअर तबके के लोगों की हम बात कर लें तो वो कहाँ से पालन करेंगे? जो रैपिडो चलाते हैं, जो बाइक से ही काम करते हैं, उनको पेट्रोल भरवाना उनकी मजबूरी है। अगर पेट्रोल नहीं भरवाएंगे तो काम कैसे करेंगे? अब जैसे ये शख्स यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा बढ़ गए, कितना असर पड़ता है महंगाई का? थोड़ा बहुत पड़ता है सर। थोड़ा बहुत पड़ता है। अच्छा, सरकार के फेवर में है क्या? सरकार, मोदी जी ने अपील की थी कम से कम इस्तेमाल करें पेट्रोल डीजल का, जो नॉर्मल व्हीकल है या ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल करें। हाँ जी, हाँ जी, होना चाहिए। हाँ, सरकार के साथ हैं? नहीं है सर, ये बाहर से बढ़ रहा है हमारे देश ये प्राइस, तो वो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा हमारे देश पे। बिल्कुल हिमांशु, सही कहा। और जाहिर तौर पर देखिए, जो लोग जानते हैं कि किस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो ये अच्छे से समझते हैं कि इसके पीछे सरकार का नहीं बल्कि ईंधन कंपनियों का हाथ है। हालांकि ईंधन कंपनियां स्वतंत्र है, अपनी रेट्स के लिए वो किसी भी तरीके का रेट निर्धारित कर सकती है, लेकिन इससे पहले दबाव में ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल लोगों को दिया था जब पूरे विश्व में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में अगर आप दूसरी तरफ से पेट्रोल और डीजल या महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से जो अपील की गई, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो अपील की गई है, उनका पालन जरूर करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।